बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने कल एक नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग को दिया है कि जो परीक्षाएं आयोजित होगी, खासकर दो बड़ी परीक्षा अभी हाल में ही है, जिसमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एडीओ और चौथे चरण की बहाली जिसमें टीआरई 4। इस बहाली में प्रीलिम्स और मेंस, या तो प्रीलिम्स या मेंस, प्रीलिम्स मेंस, यानी कहने का मतलब है कि जैसे पहले परीक्षा होती थी उसमें आंशिक परिवर्तन किया जाना चाहिए, ऐसा पत्र जो है बीपीएससी को भेजा गया है। और उम्मीद कीजिए कि एडीओ और टीआरई 4 की बहाली में दो परीक्षाएं होंगी, जैसा कि अभ्यर्थियों को बिल्कुल स्वीकार नहीं था जब एक फेज में परीक्षा होती थी टीआरई 1 से टीआरई 3 तक। तो आपने कौन सा ऐसा तीर मार लिया कि पेपर लीक नहीं हुआ? टीआरई 2 के पेपर लीक हुए, टीआरई 3 के पेपर लीक हुए, और आज पुनः कह रहे हैं कि हम पेपर लीक और धांधली सेटिंग रोकने के लिए 2 शिफ्ट में 2 बार परीक्षा कराएंगे प्रीलिम्स और मेंस। वही शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम बेहतर शिक्षक बनाएंगे। इसका मतलब तो हो गया कि भाई टीआरई 1 से टीआरई 3 तक बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक बहाल है। अब प्रीलिम्स और मेंस जो देंगे वो बेहतर शिक्षक बनेंगे। सवाल वहाँ नहीं है, सवाल है कि जो अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया, जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की मानसिक स्थिति के साथ खेलने का प्रयास हुआ, वो बिहार का शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, पूर्व के शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री, सबने मिलकर किया। 1,20,000 पद की बात कहते कहते 46,000 पर आ गई। सारे रोस्टर के काम पूरे हुए। बीपीएससी को अध्याचना भेजी गई और बीपीएससी ने टेक्निकल फॉल्ट बताकर उसको दोबारा शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया। तो रोस्टर का खेल बहुत दिनों से चल रहा था, लगभग 1.5-2 सालों से। विज्ञापन अगस्त 2024 में आना चाहिए था, जो अब 2026 आ गया, लेकिन अभी तक विज्ञापन का अता पता नहीं है। और कई परिवर्तन किए गए, कई प्रयोग किए गए। डोमिसाइल पहले लागू था, उसको हटाया गया, खोला गया, पूरे देश के विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को बिहार में आमंत्रित किया गया। सारी चीजें हुई ना भाई। महिला आरक्षण के साथ कौन सा खेल हुआ ये आप जानते हैं बेहतर, कि बिहार की 35% जो आरक्षण बिहार की महिलाओं को मिलनी चाहिए थी, उसका पूरा लाभ देश के दूसरे राज्य की महिलाओं को दिया गया, मिला। तो आनंद फानंद में क्रेडिट लेने की होड़ थी भाई। और आज फिर से परिवर्तन किया गया कि प्रीलिम्स और मेंस आपको देना होगा। ये विडंबना है कि विज्ञापन की मांग करते करते प्रयोग पर प्रयोग, प्रयोग दर प्रयोग होते रहे। और अल्टीमेटम लास्ट है कि 25 जुलाई तक, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा, कि इस महीने के आखिरी तक जो है अध्याचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी और उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द विज्ञापन आ जाएगा। तो हम लोग भी 30 तारीख का ही इंतजार कर रहे हैं। जो शिक्षा विभाग जो अपने आप को तिस्मार खा समझती है, 2 बहाली टीआरई 1 टीआरई 2 6 महीने में कंप्लीट हो गए। उसमें इनको बहुत प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी। जहां की अभ्यर्थियों को बार बार फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई हजारों लोगों को नौकरी दी गई। अब जांच तो करा लेते ना, आप जांच कराते, बेहतर जांच कराते कि आप जिन लोगों को नौकरी दे रहे हैं क्या वो फर्जी है या वाकई में वो जेन्यून है। सीटेट, एस्टेट, बीएड, डीएलएड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी जो भी गैर शैक्षणिक सर्टिफिकेट से लेकर और शैक्षणिक सर्टिफिकेट, सब में व्यापक तौर पर गड़बड़ी की बातें आई थी। लेकिन आनंद फानंद में सरकार ने बहाली की और पूरा खामियाजा जो मेरिटधारी स्टूडेंट है उनको भुगतना पड़ा। और आज पुनः कह रहे हैं कि हम जो है ये बात करने जा रहे हैं। तो 30 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग कान खोल के सुन ले कि 30 तारीख तक अगर विज्ञापन को लेकर अध्याचना बीपीएससी को नहीं भेजी गई तो जिस प्रकार से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर में ताला लगा था, उसी प्रकार से शिक्षा विभाग में भी ताला लगाने का काम होगा। क्योंकि आप अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। 1,20,000 पद की बहाली कहते कहते 46,000 पर आ गया और आप कहते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दीजिए। बहाली कितनी बता रहे हैं? 20,000। और प्रीलिम्स और मेंस दीजिए आप, क्योंकि आपको बेहतर शिक्षक बनाना है। तो पहले फर्जी बहाली किए उसका डाटा नहीं है आपके पास है। आप तो अभी हाल में ही बताया कि नियोजन प्रणाली के तहत 3,000 फर्जी। 3,000 ही क्यों, अगर जांच कराते तो 30,000 हो जाता। वो बेहतर जांच तो कराइए। मैं बार बार कह रहा हूं कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक
बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों की इस राज्य में बहाली हुई है और प्रयोग दर प्रयोग जो हुआ है वो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए हुआ है। डोमिसाइल नीति लागू था, हटाया गया, और डोमिसाइल नीति हटा तो बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन गए और डोमिसाइल नीति के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। और जब पुनः डोमिसाइल नीति सरकार ने लागू किया आंदोलन के बाद, तो बहाली 46,000 कहते 1,20,000 कहते कहते 20,000 पर आ गई। 85% स्थानीय आरक्षण बिहार के लोगों को मिलना है, तो उसका लाभ आप देना नहीं चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी जिस प्रकार से काम कर रही है, तो बिल्कुल बिहार के अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। इसलिए 30 तक अभ्यर्थियों को इंतजार है, शिक्षक अभ्यर्थियों को। अगर इसमें टाल मटोल हुआ तो अगस्त का महीना क्रांति का महीना है और निश्चित रूप से बीएसएससी की तरह शिक्षा विभाग में भी ताला लगाने का काम होगा। साथियों, कहीं से कोई इफ बट की स्थिति नहीं है, हम लोग ताला लगाने का काम करेंगे। जब आपको बहाली नहीं देनी है तो गुमराह मत कीजिए अभ्यर्थियों को। बार बार आपसे आग्रह किया जा रहा है, बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आप बहाली दीजिए। आपने जो वादा किया उस वादे पर खरे उतरिए। लेकिन इन लोगों ने खाली गुमराह किया, वैकेंसी के नाम पर लोगों का वोट लिया, और जब बिहार के अभ्यर्थियों की बारी आई तो बहाली 1,20,000 कहते कहते 20,000 पर ला दिए।